है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लोजिंग एरर क्या होता है और इस एरर को कैसे एडजस्ट किया जाता है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि जो हमारा क्लोजिंग एरर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्लोजिंग एरर क्या होता है। तो क्लोजिंग एरर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? When a closed traverse is plotted according to the field measurements, the endpoint of the traverse will not coincide exactly with the starting point। यानी जब भी हम किसी क्लोज ट्रेवर्स को प्लॉट आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू फील्ड मेजरमेंट्स के, यानी जो हमें फील्ड पे मेजरमेंट मिले उन मेजरमेंट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, एक क्लोज ट्रेवर्स को प्लॉट आउट कर रहे हैं। अब जो हमारा क्लोज ट्रेवर्स होता है उसका कंडीशन क्या होता है कि जो उसका इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है एक ही पॉइंट पे आके मिलना चाहिए, तभी तो वो क्लोज ट्रेवर्स होगा। लेकिन जब हमारा फाइनल पॉइंट यानी एंड पॉइंट उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे आके नहीं मिलता है, कोइंसाइड नहीं होता है, तो उस टाइप पे जो एरर आता है, तो उस टाइप की एरर को हम क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एरर। अब जो क्लोजिंग एरर होता है वो किसकी वजह से होता है? जो हमारे लीनियर मेजरमेंट है उसमें कुछ एरर आया हो तब हो सकता है, या जो हमारे एंगुलर मेजरमेंट है उसमें कुछ एरर आया हो तब हो सकता है, या दोनों ही एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट दोनों में ही कुछ ना कुछ एरर हो, उनकी वजह से भी हो सकता है, यानी उनके कॉम्बिनेशन में की वजह से। तो उस टाइप से क्या होता है, क्लोजिंग एरर हो सकता है। तो हम कैसे पता करेंगे किसी क्लोज ट्रेवर्स में क्लोजिंग एरर है या नहीं? तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम एक क्लोज ट्रेवर्स को ड्रॉ करते हैं अकॉर्डिंग टू फील्ड मेजरमेंट्स के। तो ये आ गई हमारी ए बी लाइन, ए बी के बाद आएगी हमारी बी सी लाइन, बी सी के बाद आएगी हमारी सी डी लाइन, सी डी के बाद आएगी हमारी डी ई लाइन। अब डी ई लाइन के बाद हमारी कौन सी लाइन आनी चाहिए? ई ए लाइन आनी चाहिए। तो जो हमारी ई ए लाइन आ रही है कुछ इस टाइप से आ रही है, जो कि हमारा इनिशियल पॉइंट कहाँ था, ये था, और जो हमारा फाइनल पॉइंट कहाँ पे ये आ रहा है। अब ये क्या हो रहा है, एक दूसरे से क्लोज नहीं हो पा रहे, तो इतना जो डिस्टेंस आ रहा है ये क्या होगा, हमारा क्लोजिंग एरर। तो इस क्लोजिंग एरर में क्या होगा, हमारा लेटिट्यूड और डिपार्चर भी होगा और उसका कुछ एंगल होगा। तो उस क्लोजिंग एरर का कुछ एंगल होगा, उसकी कुछ लेंथ होगी, लेटिट्यूड होगा, कुछ डिपार्चर होगा। तो उस एरर को हम क्या बोलेंगे, उसका क्लोजिंग एरर। अब ये क्लोजिंग एरर कैसे सॉल्व होगा उसे भी हम समझ लेते हैं। तो क्लोजिंग एरर को फाइंड आउट करने के क्या क्या रूल्स होंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो इन फिगर द ट्रेवर्स ए बी सी डी ई ए डैश, क्लोज कैसा होना चाहिए था, ए बी सी डी ई ए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक और एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आ रहा है, ए डैश। तो इस प्लॉटेड स्टार्टिंग एट ए एंड लास्ट लाइन कम आउट टू बी ई ए डैश, जो कि आ रही कि हमारी ई ए डैश आ रही, उसको आना कहाँ पे था, ए पॉइंट पे आना था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। तो उस वाले एरर को हम क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग एरर बोल रहे हैं। इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। द डिस्टेंस ए एंड ए डैश इज नोन एज अ क्लोजिंग एरर। तो यहाँ पे जो ए डैश और ए पॉइंट है उस डिस्टेंस को हम क्या बोल रहे हैं, क्लोजिंग एरर बोल रहे हैं। बिफोर अ क्लोज ट्रेवर्स इज प्लॉटेड द फॉलोइंग चेक शुड बी अप्लाइड। तो जब भी हम किसी क्लोज ट्रेवर्स को प्लॉट आउट करेंगे तो उसको प्लॉट करने से पहले हमें कुछ चेक अप्लाई करने चाहिए। तो कौन कौन से चेक होंगे वो भी हम देख लेते हैं। फर्स्ट, वेरीफाई द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री। यानी हमें क्या करना है, जो भी हमारे इंटीरियर इंक्लूडेड एंगल होंगे उनका हमें सम चेक करना है, वेरीफाई करना है कि उनका सम इसके इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसके इक्वल? इस इक्वेशन के इक्वल, n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ पे जो n क्या है वो होंगे हमारे नंबर ऑफ साइड या नंबर ऑफ एंगल्स। सेकेंड, कैलकुलेट द लेटीट्यूड एंड डिपार्चर्स ऑफ लाइन। सभी लाइन के लेटीट्यूड और डिपार्चर हमें पता होना चाहिए। देन चेक द सम ऑफ लेटीट्यूड, लेटीट्यूड का सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, एंड सम ऑफ डिपार्चर कितना आना चाहिए, वो भी 0 आना चाहिए। यानी हमें चेक करना है हमारे लेटीट्यूड और डिपार्चर का सम 0 आ रहा है या नहीं। अगर 0 नहीं आता है तो कुछ ना कुछ एरर है। अब वो एरर कितना होगा वो हम चेक करेंगे। अगर हमारे लेटीट्यूड और डिपार्चर का सम 0 नहीं आ रहा है तो जो क्लोजिंग एरर उसे हम स्मॉल ई से डिनोट करेंगे। तो उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग एरर ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ब्रैकेट में सब्मिशन ऑफ ऑल लेटीट्यूड्स उसका स्क्वायर प्लस सबमिशन ऑफ ऑल डिपार्चर उसका स्क्वायर, और उन सभी का हम क्या निकालेंगे, अंडर रूट वैल्यू निकालेंगे। तो वही क्या होगा, हमारा क्लोजिंग एरर होगा। अब क्लोजिंग एरर किस में आया, लीनियर मेजरमेंट में आया। अब उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मेजरमेंट भी तो होगा, उसके कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगी, उसका भी फार्मूला होगा। द डायरेक्शन ऑफ क्लोजिंग एरर इज गिवन बाय, इस फार्मूले से हमें क्या मिलेगी, डायरेक्शन मिलेगी क्लोजिंग एरर की। और वो फार्मूला क्या है, tan डेल्टा इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ डिपार्चर अपॉन में सबमिशन ऑफ लेटीट्यूड। इस फार्मूले से हमें क्या मिलेगी, उसकी हमें डायरेक्शन पता चलेगी। अब डेल्टा बीइंग द एंगल मेड विद द नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, अब ये क्या आएगा, हमारे नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन के साथ आ सकता है डेल्टा। द क्वाड्रेंट ऑफ द एरर कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम द साइन ऑफ सबमिशन ऑफ डी एंड सबमिशन ऑफ एल। यानी जो हमारे क्वाड्रेंट आएगा एरर का उसे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे,
जो हमारे डिपार्चर का सबमिशन यानी जो हमारा टोटल डिपार्चर है उसके साइन से और जो हमारा टोटल लेटिट्यूड है उसके साइन से हम क्या करेंगे, जो हमारा एरर है उसका हम क्वाड्रेंट डिफाइन करेंगे। अब ये क्वाड्रेंट कैसे डिफाइन होगा, तो इससे रिलेटेड मैंने आपको एक वीडियो समझाया था लेटिट्यूड और डिपार्चर का। उसमें मैंने आपको एक ऑलरेडी टेबल बना के दिया था कि कौन से क्वाड्रेंट में लेटिट्यूड और डिपार्चर के कौन से साइन होते हैं। तो आपको ये सारे चेक अप्लाई करने पड़ते हैं जब भी आप किसी क्लोज टेबल्स को प्लॉट आउट करो। अब इसमें कैसे एडजस्टमेंट करेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। तो एडजस्टमेंट ऑफ एंगुलर एरर, जो हमारे एंगुलर एरर आएंगे उसे हम कैसे एडजस्ट करेंगे। इफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रेवर्स डू नॉट सेटिस्फाई द जियोमेट्रिक कंडीशन देन द एंगुलर एरर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग्स्ट ऑल द एंगल्स। यानी जो हमारे इंटीरियर एंगल आएंगे जो हमारे ट्रेवर्स के होंगे और वो जियोमेट्रिक कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे तो उसमें कुछ ना कुछ एरर है। अब जो भी इसका एंगुलर एरर होगा उसे हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम सारे एंगल्स में, जैसा कि हमने लोकल अट्रैक्शन की सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल में सॉल्व किया था, जिसमें क्या हुआ था, हमारे इंटीरियर एंगल का समीशन n-2 इंटू 180 डिग्री के इक्वल नहीं आया था। तो उसका जो एरर आया था उसे हमने कैसे रिजोल्व किया था, हमने उस वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियरली समझा था। तो उसी टाइप से हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी उसे हम सॉल्व करेंगे। इफ द एंगुलर एरर इज स्मॉल इट मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 2 और 3 एंगल्स। और अगर हमारा जो एंगुलर एरर है वो कुछ ज्यादा ही छोटा है तो हम क्या करेंगे, उसे 2 या 3 एंगल्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करके उसे करेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ बियरिंग। अब बियरिंग का एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। इफ द बियरिंग्स ऑफ द ट्रेवर्स आर मेजर्ड एंड इट इज फाउंडेड द ऑब्जर्व बैक बियरिंग ऑफ द लास्ट लाइन एंड द फोर बियरिंग ऑफ द सेम लाइन डू नॉट एग्री देन द एरर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एंगल्स। अब अगर हमारी बियरिंग में एरर आ रहा है, अब जो हमने बियरिंग फाइंड आउट करी है उन ट्रेवर्स की और हम देखते हैं कि जो बैक बियरिंग है लास्ट लाइन की और जो फोर बियरिंग है उसी लाइन की, वो क्या हो रही है, एकदम करेक्ट नहीं आ रही, मतलब उनका डिफरेंस 180 डिग्री नहीं आ रहा है, तो उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ एरर होगा। अब जो एरर आएगा उसे हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सारे एंगल्स में, वो भी हम देख लेते हैं। लेट ई बी द एरर इन बियरिंग्स ऑफ लास्ट लाइन ऑफ अ क्लोज ट्रेवर्स हैविंग एन साइड देन। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे जो ई है स्मॉल ई, वो क्या एरर है बियरिंग्स का लास्ट लाइन के लिए क्लोज ट्रेवर्स का, और उसमें एन क्या है, नंबर ऑफ साइड है, जो कैपिटल एन है वो क्या है, उस क्लोज ट्रेवर्स की साइड है। तो हम कैसे करेक्ट करेंगे, देन करेक्शन फॉर फर्स्ट लाइन इज इक्वल्स टू ई अपॉन में एन, यानी फर्स्ट लाइन के करेक्शन के लिए जो हमारा एरर है एक ही बार आएगा और अपॉन में क्या आएंगे हमारे पास नंबर ऑफ साइड। देन करेक्शन फॉर सेकंड लाइन, उसमें हम क्या करेंगे, एरर का डबल कर देंगे क्योंकि सेकंड लाइन है, और उसमें हम किससे डिवाइड करेंगे, फिर से नंबर ऑफ साइड से ही हम डिवाइड करेंगे। उसी टाइप से थर्ड लाइन के लिए 3 टाइम एरर्स अपॉन में नंबर ऑफ साइड। उसी टाइप से लास्ट लाइन के लिए, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी है n, तो उसके लिए करेक्शन क्या आएगा, n इंटू एरर अपॉन में n, यानी टोटल लास्ट लाइन के लिए एरर कितना होगा, जो एक्चुअल में एरर है वो कितना होगा, e। तो जब हम क्लोजिंग एरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे तो आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आपको समझ में आ गया कि क्लोजिंग एरर क्या होता है, उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और उसका हमें करेक्शन या एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे। ये सारी चीजें आपको मैंने इस वीडियो में पूरा डिटेल में समझा दी। तो क्लोजिंग एरर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा जब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लेटिट्यूड को भी करेक्ट करेंगे, डिपार्चर को भी करेक्ट करेंगे, हम बाउडिच रूल्स का भी यूज करेंगे और ट्रांजिट रूल का भी यूज करेंगे, जब आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको क्लोजिंग एरर वाला टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो आपको समझ में आए और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।